नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। देखिए, इस चैप्टर को आप सब अपने कोचिंग में तो पढ़ ही रहे होंगे और यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एग्जाम में आपके पास किसी भी सवाल के लिए 1 मिनट या उससे कम ही होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हमें इस सवाल को करने के ट्रिक्स आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाएंगे। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं अनअकैडमी में फैकल्टी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। बहुत बेसिक सा उदाहरण है, आप सबको आता भी होगा। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/10। यदि बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/20। यदि सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो वो कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1/40। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, आप सब अपने कॉपी में नोट करते जाइए। कार्य क्षमता। मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पे समझना जरूरी है, हैंडराइटिंग उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता की, तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी है? बिल्कुल उसकी होगी जो किसी काम को कम दिन में खत्म करे, यानी कि ए। और सबसे कम कार्य क्षमता किसकी होगी? उसकी होगी जो किसी काम को 40 दिन में खत्म करे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो किसी काम को 10 दिन में खत्म करेगा उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। 10 दिन नहीं, यानी कि कम समय में। तो यहाँ पर सबसे कम समय क्या है? 10। जो 40 में करेगा उसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब समय यानी कि टाइम कम है, तो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता ज्यादा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कार्य क्षमता, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, समय का प्रतिलोम है। ठीक है, इस बात को आप अपने कॉपी में नोट करके इस तरह से एक बॉक्स में बना लीजिए। वापस से उसी उदाहरण में आते हैं और एक और चीज समझ लेते हैं, प्रतिशत का। यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो ए उस काम का कितना प्रतिशत कर रहा है? 10%। तभी तो 10 दिन में 10% करते करते वो 100% तक पहुंचा। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, 1/10 गुना 100। जब भी हम किसी संख्या को 100 से गुना करते हैं तो हम उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। कितना है? 10%। अब बी पे आते हैं। बी कितने प्रतिशत काम कर रहा है? 1/20 गुना 100, यानी कि 5%। यानी कि बी डेली 5% काम कर रहा है और वो 5% 20 दिन में गुना होते होते 100% तक पहुंच गया। ये समझ में आ रहा होगा। सी कितना प्रतिशत काम कर रहा है एक दिन में? 1/40 गुना 100, यानी कि 2.5%। यानी कि बी यानी कि सी जब 2.5% काम एक दिन में करता है तो उसे 40 दिन लगते हैं 100% तक पहुंचने में। देखिए, यहाँ पे मैं प्रतिशत इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सवाल को हम प्रतिशत के द्वारा करते हैं, कुछ सवालों को हम भिन्नों के द्वारा लिख कर करते हैं, जो इससे पहले बताया था, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और कुछ सवाल को हम लघुत्तम समापवर्त के सहायता से करते हैं, वो भी सीखते हैं आगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त। फिर से वही उदाहरण, ए का 10, बी का कितना? 20, सी का कितना? 40। में फिर से कह रहा हूँ, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा। तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना आया? 40। अब एक बात बताइए कि ए को, मान लीजिए कि 40 काम है, 40 यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। अब मान लीजिए कि ए को 10 दिन लग रहे हैं 40 काम करने में, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तभी तो 10 गुना 4 40 होगा। यदि बी को 40 काम करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। यदि सी को 40 काम करने में 40 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। और यही तो है उनकी कार्य क्षमता, यही है उनकी कार्य क्षमता। उम्मीद करता हूं आपको कार्य क्षमता समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं इनके समय का अनुपात निकालूं,
समय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा समय का, मैं लिख देता हूं मैं समय। तो क्या आएगा 10:20:40, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1:2:4। यदि मैं कार्य क्षमता की बात करूं, कार्य क्षमता, तो वो कितना आएगा? जी हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। ए की कार्य क्षमता कितनी थी? 4, बी की 2, सी की 1। आप देख सकते हैं कि ये इसका उल्टा हो गया, या ये इसका उल्टा हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, कार्य क्षमता समय का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि ए और बी के समय का अनुपात 8:11, 8:11 है, तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा कर देंगे, 11:8, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ सवाल को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक फॉर्मूले का और इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सवालों में, उसको भी हम समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं एमडीएच फॉर्मूला। आप सबने एमडीएच मसालों का नाम सुना ही होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। कार्य बराबर एम गुना डी गुना एच, जहां एम क्या है, कितने लोग थे, मैन। इसे मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, एमडीएच मसाले से याद हो जाएगा। डी क्या है? डे, डे यानी कि दिन। एच क्या है? आर, आर यानी कि घंटे, ठीक है। तो एमडीएच मसाला आपको याद रहेगा। अब इस पे एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कारखाने में 100 मजदूर हैं, वो 20 दिन तक काम करते हैं और डेली 8 घंटा काम करते हैं, और वो किसी कार्य को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब उसी कारखाने में मान लीजिए कि मजदूर हो गए 50, उनके पास दिन बचे हैं 16, तो वो कितने घंटे काम करें कि वो कार्य समाप्त हो जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कर दिया, ये कितना हुआ, 8 दूनी 16, और ये हो गया 16,000, और ये 16 50 800, ये हो गया 20। तो यदि वो 50 लेबर, 50 व्यक्ति 16 दिन तक काम करेंगे, तो उन्हें 20 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तभी वो उस कार्य को खत्म कर लेंगे। आपने देखा एमडीएच मसाले का यूज करके कैसे हमने इस सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर लिया। अब एक और सवाल देखते हैं। अभी हम कुछ बेसिक बेसिक सवाल देख रहे हैं, और अगले वीडियो में हम इसके कुछ ट्रिक्स समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक में समझा रहा हूँ। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, ट्रिक लगाने से पहले, ट्रिक इस्तेमाल करने से पहले आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मान लीजिए कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 27 दिन में पूरा करता है। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर ए और बी और सी तीनों लग जाए उस काम को करने में, तो कितने दिन में खत्म करेंगे? मैं दोबारा सवाल बोलता हूँ। ए 18 दिन में खत्म करता है उस काम को, बी 24 दिन में, सी 27 दिन में। यदि ए बी और सी तीनों लग जाए उस काम को खत्म करने में, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी संख्या मिल गई, तो इनका जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो आता है, तो मुझे तो पता है क्या होगा। अच्छा, ये लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को इस पे भी एक वीडियो चाहिए एलसीएम पे, मैं एलसीएम की 2 ट्रिक्स बताऊंगा, और उनमें से आपको जो आसान लगे उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको एलसीएम पे भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ एलसीएम ये आ गया। अब देखते हैं, ए अगर 18 दिन लेता था काम करने के लिए, और हमारा टोटल काम इतना हो गया, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? इस अंक को 18 से भाग कर देंगे। समझ में आ रहा होगा ये तो ये हो गया 12। अब बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी?
तो 8 3 24 होता है, 24 से भाग किया 9 बचा। सी की कितनी आएगी, 9 3 27 होता है, तो 27 से 27 कट गया, बच गया 8। तो ये होगी इनकी कार्य क्षमता। अब जब ये एक साथ काम करेंगे तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, 12 प्लस 9 प्लस 8 बराबर 12 8 20, 20 और 9 29। ये होगी उनकी एक दिन की कार्य क्षमता। उन्हें काम कितना करना है, 9 गुना 3 गुना 8, जो कि किसके बराबर होता है, 216 के। और वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 29। तो उन्हें कितना दिन लगेगा, 216/29 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक दिन में वो 29 काम कर रहे हैं, टोटल काम करना है 216, तो कितने दिन लगेंगे उनको, 216/29। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये 216 आता तो उन्हें 216 दिन, तो उन्हें 216 काम करने में कितने दिन लगते हैं, 216/216 यानी कि एक दिन। वो एक दिन में सारे काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, एक बेसिक है। चलिए अब देखते हैं एक और सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है अगला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। ध्यान रखिएगा, उसी काम को, काम नहीं बदला। यदि वो साथ मिलकर 12 दिनों तक काम करें तो कितना काम बच जाएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम 36 और 32 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम निकालें, उसके बाद हम आगे इसको हल करें। ऐसा नहीं करना है, हर सवाल को इस तरह से हल नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 और 32 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एक बहुत बड़ी संख्या आएगी। हालांकि उससे भी आप आंसर ले पाएंगे, लेकिन आपके पास एग्जाम में 1 मिनट से भी कम समय होगा। ऐसे में हम क्या करें, देखिए यहाँ पूछा गया 12 दिनों तक का काम, तो पहले हम ए के 12 दिनों का काम निकाल लेते हैं। तो ए के एक दिन का काम कितना होगा, 1/36। 12 दिनों का काम कितना होगा, 1/36 गुना 12, यानी कि 12/36 आ गया, यानी कि 1/3 आ गया। तो ए 12 दिनों में 1/3 काम कर लेगा। अब आते हैं बी पर, तो बी कितना करेगा, बी करेगा, देखिए आप हमेशा एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। दिन कितने हैं, 12, एक कितना है, 32। एक दिन में कितना कर रहा था, 1/32, तो 12 में कितना करेगा, 12/32। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, ये हो गया, ये हो गया 3/8। तो बी 12 दिन में 3/8 काम कर रहा है। पूछा क्या गया है, कितना काम बच जाएगा। तो 12 दिनों में उन्होंने कितने काम कर लिए, 1/3 प्लस 3/8 कितना आ रहा है, 24, और यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 17/24। तो 12 दिन में उन्होंने 17/24 काम किया। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी जो काम होता है वो होता है 1 के बराबर, 1 या फिर 100% के बराबर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो पूरा काम 1 था, 17/24 हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है, 7/24। आप देख सकते हैं ये सवाल कितना जल्दी, कितनी आसानी से हल हो गया। इससे हम और आसानी से हल कर सकते हैं तुरंत फटाफट। कैसे होता, ए का कितना काम होता 12 दिन में, 12/36। बी का पूरा काम कितना होता 12 दिन में, बताइए, बोलिए, 12/32। ये किसके बराबर है, 1/3 के। ये किसके बराबर है, इसको मैं 4 से काट देता, 3/8 के। दोनों को जोड़ता 17/24 आता, और बचा हुआ काम इससे माइनस कर देता, कितना आता, 7/24। आप देख सकते हैं ये सवाल कितने ही कम समय में खत्म हो गया, और इसमें आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे 3 और 8 दिखा, ये 24 दिख गया, तो आप सीधा इस ऑप्शन पर टिक मार देते। आप इतना माइनस भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, ये 24 और किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, डायरेक्ट इसका ऑप्शन ये होता है। तो इसी तरह के हम कुछ कुछ ट्रिक्स आगे आने वाली वीडियो में भी समझेंगे, सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। और आप जो क्लास में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और कुछ नया भी देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।